बना रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट जीरा मठरी, जो कि बिल्कुल हेल्दी है और हम इसे आटे से बना रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मठरी बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही खास्ता और कुरकुरा है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं दोस्तों। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर से मैं आपके पास आ गई हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब हम यहाँ सूखी हुई मेथी के पत्ते लेंगे, जो कि हम इस तरह से मसलकर धीरे धीरे आटे में डालेंगे। इससे जो हमारा मठरी है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हम यहाँ चावल का आटा डालेंगे। आप चाहे तो सूजी भी डाल सकते हैं। आधी कटोरी जैसा हम इसमें चावल का आटा डाल रहे हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल रहे हैं। इनको हमने 1 चम्मच लिया है। इसे हम हाथों से क्रश करके इस तरह से डालेंगे। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल रहे हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। आधी चम्मच जैसा काली मिर्च पाउडर डालेंगे। इन सभी को हम मिला लेंगे। यहाँ पे हम 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल लिए हैं। इसे भी अच्छी तरह से इसमें डाल के और हम इसे मिला लेंगे। इसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे और इसका एक सख्त आटा गूंद लेंगे। सख्त ज़्यादा नहीं, मीडियम होना चाहिए, मुलायम सा। फुल रोटी की तरह हम आटा गूंद लेंगे। तो इस तरह से हम आटा गूंद के तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं। हम साइड में रख देते हैं। इधर हम 1 कटोरी लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच जैसा तेल डालेंगे, रिफाइंड तेल 2 छोटे चम्मच जैसा डालेंगे। 2 चम्मच जैसा इसमें हम आटा डालेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक चकला और एक बेलन ले लेंगे। इधर हमारा आटा है जो हमने गूंद के रखा था, उसे हम इस तरह से लेके एक लोई काट लेंगे। अब हम एक लोई लेंगे। लोई को हम इस तरह से आटे में इस तरह से डुबोएंगे और इसे बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेंगे। इस तरह से इतना मोटा हम रोटी बना लेंगे। अब इसे हम यहाँ रख देंगे। इसी तरह हम 3 रोटी को लगातार बना लेते हैं। अब हम इस तरह से रोटी के ऊपर ये जो घोल तैयार किए हैं उसे डालेंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिलाएंगे। इसमें हम सूखा आटा डालेंगे। उस पर हम ये जो रोटी है उसे रखेंगे और फिर से इसी तरह से इस घोल को पूरे रोटी में मिलाएंगे। हम लगातार सारे रोटी को एक दूसरे के ऊपर रख के और इस तरह से इसमें फिर से ये जो घोल बनाए हैं वो लगा लेते हैं। फिर से इसमें हम आटा डाल के अच्छी तरह से इस तरह से मिलाएंगे। अब हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे। इधर से भी हम इस तरह से मोड़ेंगे। इसमें भी हम ऊपर में अच्छी तरह से घोल को लगाएंगे। इधर घुमा लेंगे और इस तरह से इसे मोड़ेंगे। फिर से यहाँ भी घोल को लगाएंगे और फिर से हम इस तरह से इसे मोड़ लेंगे। अब इसे हम फिर से बेलन की सहायता से बेलेंगे। अब हम फिर से घोल को यहाँ ऊपर में लगाएंगे चारों तरफ। सूखा आटा भी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मोड़ेंगे। इधर से भी हम इसे मोड़ लेंगे।
हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। अब हम पतला पतला इसे काट लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे काट लिया है। अब हम यहाँ एक थाली में रख लेते हैं। इसी तरह हम सारे मठरी को बना लेते हैं। फिर हम चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, इसमें तेल डाल दिए हैं। तेल हमारा हल्का गर्म है। इसमें हम ये मठरी को डाल देंगे और इसे धीमी आंच में ही पकाएंगे। दोस्तों, धीमी आंच में हम अपने मठरी को बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो गया है। इसे हम अलट पलट के अच्छी तरह से छान लिए हैं। अब इसे हम तेल से बाहर निकालेंगे। इस तरह हम सारे मठरी को छान लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट जीरा और मेथी का आटे के साथ मठरी बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और स्वादिष्ट है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चाय के साथ इसे खा सकते हैं। ये एक हेल्दी स्नैक्स है। इसकी आवाज़ को आप सुन के देखिए कि ये कितना कुरकुरा है। ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और स्वादिष्ट है। इसे चाय के साथ अक्सर खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और मज़ा आ जाएगा। तो ये आटे का मेथी और जीरा मठरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ढेर सारा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में और एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ आपके पास आऊँगी। अभी कर रही हूँ अलविदा, टाटा।